टुडे वी टॉकिंग अबाउट ए हर्निया। ठीक है, एनाटोमी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर्निया। तो हर्निया क्या होता है, देखो, एबनॉर्मल प्रोट्रूशन ऑफ एब्डोमेन ऑर्गन एंड पार्ट ऑफ इट थ्रू वीक पॉइंट ऑफ बॉडी, है ना। प्रोट्रूशन ऑफ एब्डोमेन विसरा, जैसे इंटेस्टाइनल लूप। ठीक है, तो देखो एब्डोमेन विसरा का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, इसको ही बोलते हैं अपन हर्निया। ठीक है, देखना, जैसे यह है एब्डोमेन कैविटी और यह है पेल्विक कैविटी। तो एब्डोमेन विसरा का पेल्विक कैविटी में जाना, जैसे ये एब्डोमेन विसरा है, ये पेल्विक कैविटी में आ जाएगा। पेल्विक कैविटी में भी कहाँ पे, स्क्रोटम में आ गया जैसे। तो एक जगह से दूसरी जगह पे आना एब्डोमेन विसरा का, उसको बोलते हैं अपन हर्निया। ठीक है, तो प्रोट्रूशन ऑफ एब्डोमेन विसरा, जैसे इंटेस्टाइनल लूप। ठीक है, तो देखो अब इसका कारण क्या हो सकता है, कोज क्या हो सकती है, वीक एब्डोमेन मसल हो सकती है, और प्रेगनेंसी हो सकती है ना, और ओबेसिटी के कारण भी ऐसा होता है। और फिर हुपिंग कफ, ड्राई कफ, जब पेशेंट कफ का ड्राई कफ होता है ना, हुपिंग कफ, उसमें भी क्या होता है कि एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है और एब्डोमेन विसरा अपनी जगह से हट सकता है। और फिर हेवी वेट लिफ्टिंग हो गया, है ना, इसमें भी एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है। अब बात करते हैं इसके टाइप की। तो इसके टाइप देखना, पहले बात करेंगे अपन साइट के अकॉर्डिंग। जैसे एपिगैस्ट्रिक रीजन में हो रहा है तो उसको बोलेंगे एपिगैस्ट्रिक हर्निया, अम्बिलिकल रीजन में हो रहा है उसको अम्बिलिकल हर्निया, फीमोरल हर्निया हो सकता है, इंसीजनल हर्निया, यह मोस्ट कॉमन होता है फीमेल में, इंसीजनल हर्निया। ठीक है, और इंग्वाइनल हर्निया इम्पोर्टेंट, इंग्वाइनल हर्निया होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, और फिर रिड्यूसिबल, है ना। रिड्यूसिबल का मीनिंग होता है जैसे ये फीमोरल रिंग है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर फीमोरल रिंग में आई, जैसे ये इंटेस्टाइनल लूप है, ये फीमोरल रिंग से ये पेल्विक कैविटी में आ गया और फिर ये वापस चला गया, उसको बोलते हैं रिड्यूसिबल। और जस्ट इसके अपोजिट हो रहा है तो उसको बोलते हैं इरिड्यूसिबल। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये स्ट्रेंगुलेटेड, है ना, स्ट्रेंगुलेटेड। इसमें क्या होता है, पेन होता है, क्योंकि इसमें देखो जैसे ये इंग्वाइनल रिंग होती है तो इसमें ये इंटेस्टाइनल लूप आएगी और इसके अंदर ही फंस जाएगी, है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रेंगुलेशन। तो ये हो गए टाइप अकॉर्डिंग साइट के अनुसार हर्निया के। अब देखो अपन ने बात की थी इंग्वाइनल हर्निया, दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देखो अगर हेसलबेक ट्राइंगल, अगर हेसलबेक कोई भी एब्डोमेन विसरा हेसलबेक ट्राइंगल से आ रहा है ना तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट हर्निया, और डीप इंग्वाइनल रिंग से होता है ना उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, है ना। तो देखो हेसलबेक ट्राइंगल कैसे बनता है, इसकी ये मीडियल और ये लेटरल। तो इसका मीडियल बॉर्डर बनाएगा कौन, मीडियल बाउंड्री बनाएगी रेक्टस एब्डोमिनस मसल, और इसकी लेटरल बाउंड्री बनाएगी कौन, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और ये इन्फीरियर बाउंड्री बनाएगी कौन, इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, तो ये हो गया हेसलबेक ट्राइंगल। अम्बिलिकस और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और फिर प्यूबिक सिम्पाइसिस, इन तीनों को मिलाएंगे और फिर इसकी बाउंड्री, ये हो गया हेसलबेक ट्राइंगल। अगर इसमें से कोई स्ट्रक्चर आ रही है ना उसको बोलेंगे डायरेक्ट हर्निया, और अगर इनडायरेक्ट, अगर कोई भी स्ट्रक्चर इंग्वाइनल रिंग से आ रही है ना उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। अब देखो थ्रू डीप इंग्वाइनल रिंग, सबसे पहले ये डीप इंग्वाइनल रिंग और फिर ये इंग्वाइनल कैनाल और फिर यह सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग हो गई। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हो गई और इनडायरेक्ट हो गई, डीप इंग्वाइनल रिंग और डीप इंग्वाइनल रिंग से। तो देखो सबसे पहले ये हो जाएगी थ्रू डीप इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल और फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और फिर एब्डोमेन विसरा या इंटेस्टाइनल लूप है वो स्क्रोटम में इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम की। तो देखो सिम्टम में सबसे पहले पेन हो सकता है ना, हर्निया में पेन नहीं होता, लेकिन मैंने पहले बताया था ना ये वाला स्ट्रेंगुलेशन में पेन होता है। ठीक है, तो पेन हो सकता है और डिसयूरिया हो सकता है और नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, टेंडरनेस हो सकता है। ठीक है, और ग्रोइन रीजन में क्या होगा, स्वेलिंग होगा। नेक्स्ट बात करती है इसके एग्जामिनेशन की।
तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमेन है ना वो डिस्टेंड मिलेगा, ठीक है। और इंस्पेक्शन करेंगे ना तो जब पेशेंट खांसेगा ना तो ग्रोइन रीजन में क्या मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी। जब पेशेंट को अपन बोलेंगे ना कि कब करने के लिए है ना, कब करने खांसने के लिए बोलेंगे अपन पेशेंट को, तो ग्रोइन रीजन है ना वहाँ पे उसको स्वेलिंग मिलेगी, और वहाँ पे अगर अपन उसको टच करेंगे ना तो वहाँ पे पेन मिलेगा, है ना, टेंडरनेस मिलेगी। और फिर वहाँ पे क्या पाल्पेशन करेंगे ना, वहाँ का टेम्परेचर अराइज मिलेगा आपको। कंपेरिजन थाई की तुलना में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और अब बात करती है इसके इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन में अपन यूएसजी करवा सकते हैं, सीबीसी करवा सकते हैं और यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं। फिर बात करती है, अब देखो इसमें अपन हर्निया में सर्जरी करते हैं, है ना, ज़्यादातर मोस्ट कॉमन 90% इसमें सर्जरी होती है। तो हर्नियोप्लास्टिक और फिर हर्नियोटोमी, ठीक है, 2 सर्जरी कर सकती है अपन, हर्नियोप्लास्टिक हो सकता है और हर्नियोटोमी हो सकता है। तो ये हो गया एनाटोमी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर्निया। एब्डोमेन विसरा का अपनी जगह से हट के पेल्विक कैविटी में आना, है ना, प्रोट्रूशन ऑफ एब्डोमेन विसरा, उसको बोलते हैं हर्निया। और देखो हर्निया होता है जब एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है ना, एब्डोमेन मसल पे, तो उसकी वजह से हर्निया होता है, ठीक है।